कहते हैं ना, एक साधु ने पूछा किसी राजा से कि भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो साधु ने जवाब दिया कि भाई देखो, पास्ट को तो आप गलतियों के लिए यूज करो, ठीक है, और फ्यूचर आपके हाथ में है नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया। पर अगर पास्ट की गलतियों से सीखोगे नहीं तो फ्यूचर खराब ही होगा। आप पास्ट में क्या करके आए हो, फ्यूचर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, पर प्रेजेंट में आपकी जो भी सिचुएशन है वो डिपेंड करती है कि पास्ट में क्या करके आए हो। अगर तुमने पास्ट में गलतियां करी हैं, अच्छा चलो, कोई इंसान अगर पास्ट में मर्डर करके आया है तो वो जेल में ही होगा ना, और मेहनत करके आया है तो वो अच्छी पोजीशन पे होगा। सिंपल है ना। तो पास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सीखने के लिए। तो इसीलिए जो पास्ट का डेटा है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सीखने के लिए। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब जो अगला पैटर्न है ना, इसका नाम है फ्लैग पैटर्न। अब जो फ्लैग पैटर्न होता है, ये पैटर्न दो तरह का होता है, पहला बुलिश और दूसरा बेरिश। तो बुलिश फ्लैग कैसे बनता है, आपने बचपन में फ्लैग बनाया ना, इस तरह से कई बच्चे बनाते थे फ्लैग, कई बच्चे इस तरह से बनाते थे, दोनों ही फ्लैग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लैग में दो चीजें हैं, एक तो ये जो फ्लैग है जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, और ये जिसमें ये पोल है। अब इसे बोला जाता है पोल और इसे बोला जाता है फ्लैग। अब फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने के लिए ना दो चीजें, सबसे पहले आपको देखना है कि ये है सपोर्ट लाइन, ये है रेजिस्टेंस लाइन। अब यहां पर जैसे ही फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में आपको बाय करना होता है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहां पे बाय करना होता है। और अगर ये ट्रेड का फेलियर हुआ तो आपको ये जो सपोर्ट है ना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। और जो ये पोल है ना, जितना बड़ा भी ये पोल है, ये है आपका टारगेट। तो टारगेट कितना होगा, जितना बड़ा ये पोल है। स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, सपोर्ट के नीचे, ठीक है। ब्रेक डाउन कहां से आएगा, बुलिश पैटर्न है, स्टॉप लॉस तो यहां पे लेंगे ना, सपोर्ट के नीचे का। ये फ्लैग है, मार्केट यहां से नीचे जाएगी और ब्रेक डाउन करेगी, यहां पर आप सेल करेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर का। और टारगेट अगेन, ये जितना बड़ा पोल है ये बनेगा आपका टारगेट। ये है बेरिश फ्लैग, ठीक है। देखिए बहुत सारे फ्लैग हैं, पर मैं एक क्लियर कट केस दिखाता हूं आपको जो कि क्लैरिटी देगा, बाकी तो बहुत सारे मिल जाएंगे आप। ये आपको मिला टॉप पर एक फ्लैग, ये देखिए, ये फ्लैग है, ये फ्लैग बेरिश फ्लैग, ठीक है। ये पोल है और ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद टारगेट आ गया, और चार्ल्स डाउ साहब ने जो बोला था वॉल्यूम, वो भी यहां पे मिल गया, ठीक है। तो ये बेरिश फ्लैग, ये वाला देखो, इसको फ्लैग आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी फ्लैग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बना। अब एक और चीज समझो कि मल्टीपल पैटर्न भी मिलते हैं आपको कई बारी। देखो बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। आप स्कूल में झंडा अच्छा बनाते थे लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये फ्लैग बन गया, टारगेट भी आ गया। बोलो नजर आया कुछ, बुलिश फ्लैग देखो, ठीक है। पर इस बार टारगेट पूरा नहीं आया, आप बोल सकते हो। एक और देखो, एक और देखो, ये भी फ्लैग है, फ्लैग इस तरह से भी बनता है। सर ये आज डिसीजन लेने के लिए पास्ट कितने टाइप का डेटा कंसिडर, पास्ट का कोई भी रेलिवेंस नहीं है सर, जो करंट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रेलिवेंस है। अब सेम चीज करंट डेटा पे होगी तभी तो आप डिसीजन करेंगे, समझ रहे हो। उसका कोई मतलब नहीं। पास्ट तो सिर्फ देखो, कहते हैं ना, एक साधु ने पूछा किसी राजा से कि भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो साधु ने जवाब दिया कि भाई देखो, पास्ट को तो आप गलतियों के लिए यूज करो, ठीक है, और फ्यूचर आपके हाथ में है नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया। पर अगर पास्ट की गलतियों से सीखोगे नहीं तो फ्यूचर खराब ही होगा। आप पास्ट में क्या करके आए हो, फ्यूचर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, पर प्रेजेंट में आपकी जो भी सिचुएशन है वो डिपेंड करती है कि पास्ट में क्या करके आए हो। अगर तुमने पास्ट में गलतियां करी हैं, अच्छा चलो, कोई इंसान अगर पास्ट में मर्डर करके आया है तो वो जेल में ही होगा ना, और मेहनत करके आया है तो वो अच्छी पोजीशन पे होगा। सिंपल है ना। तो पास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सीखने के लिए। तो इसीलिए जो पास्ट का डेटा है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सीखने के लिए।
पर जो प्रेजेंट है वो किस बात पर डिपेंड करता है? सिंपल सी बात है, राइट? कुछ नजर आया? एक बहुत बड़ा फ्लैग नजर आ रहा है, बहुत बड़ा फ्लैग, ये है फ्लैग। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और ये है पोल, इस तरह से बना दिया, फ्लैग पैटर्न हो गया बेरिश, और देखो फिर उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, इराक और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है, ये वजह है। अब ये सोचिए कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, तो अगले 2 दिनों में इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इजराइल या ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। नहीं मान सकते ना, कर सकता है ना, ये और एस्केलेट हो सकता है ना। इसकी वजह से ये जानने के बाद क्या आप पोजीशन को कैरी करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। तो आपको क्लैरिटी है कि अगर मंडे तक चीजें सही नहीं हुई तो मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को पोजीशन बनाऊंगा, पर ये 2 दिन का रिस्क लेकर मैं रातों की नींद नहीं उड़ाऊंगा। अब समझदार लोग तो यही सोच रहे होंगे, तो आज नई पोजीशन बनाने का तो मतलब ही नहीं है। पर साथ में एक और चीज है, अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो ये सोच रहा है कि मार्केट में मेरे को 24,000 का मौका चूक गया, 24,500 मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अच्छे शेयर वो बाय भी करेगा। अब दोनों एटीट्यूड से मार्केट में काम हो रहा है। अब आपको देखना है कि आप कहां फिट होते हैं। अगर आप 6 महीने बाद का देख रहे हैं, दिवाली का बाद का देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा मौका है खरीदारी का। पर अगर आप 4-5 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आज तो ट्रेड लेकर नहीं जाएंगे। इस तरह से सोचना होता है आपको मार्केट में जब आप काम करते हैं, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, जी वेलकम। अब देखिए यहाँ पर ना आपको देखना है, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमें चैनल पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। अब चैनल पैटर्न में आप देखोगे, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा रहा हूं, और ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस हाई के ऊपर ये वाला हाई लगा है और इस हाई के ऊपर ये वाला हाई लगा है, तो इसे कहेंगे हम हायर हाइज। अब इसे ड्रॉ करने के लिए ना आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गए, यहाँ पर ना आपको पैरेलल चैनल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, और इसके जो हाईज है ना इसको ऐसे कनेक्ट करना है और इसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, और इसे आगे तक ले जाइएगा, ठीक है। अब इस तरह से ले जाइए ताकि आपको ये समझ में आए। अब देखिए ये बन गया था, ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि जब मार्केट नीचे गया तो इतना ही बड़ा टारगेट था जितना बड़ा हमने ये हाईज एंड लोज का डिफरेंस देखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं एक और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए कि भाई इतना ही बड़ा टारगेट बनता था और इतना बड़ा टारगेट मिल गया। तो देखिए जितना बड़ा मैंने चैनल ड्रॉ किया है उतनी बड़ी ये जगह नजर आ रही है ना आपको, तो इसका मतलब क्या था, चैनल का टारगेट भी आया। तो ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखिए एक और दिखाता हूं, पैटर्न में आप क्या पूरा पैटर्न को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां भी ये भी हायर हाइज है, हायर हाइज लग रहे हैं, यहां से भी देख सकते हैं आप, यहां से भी देख सकते हैं, पर मैं इससे ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप 3 ले लो, हाँ 3 होने चाहिए इसके लिए, तो ज्यादा अच्छा चैनल बनता है। देखो अभी यहां से मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिया और इस तरह से लिया, ठीक है। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ लाइंस मैंने कर दी। अब ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। अब देखो चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन जहां होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल रहा है और इसीलिए ये ट्रेड ज्यादा सफल हो गया। देखो एकदम मेरे को लग रहा है 3-4 दिन में ही टारगेट आ गया ना इसका। तो ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पर ये लोअर लोज लग रहे हैं, ये लो लगा फिर ये लोअर लोज थे, तो ये बेरिश चैनल बनेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे बेरिश चैनल के लिए क्या करना है, कर दे, कैसे भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स मिलनी चाहिए बस। ठीक है, मैंने इसे बॉटम से नहीं जोड़ा है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम मेजॉरिटी कैंडल्स को लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये बेरिश चैनल था बट बुलिश ब्रेकआउट आ गया, एंड बुलिश ब्रेकआउट के बाद देखो टारगेट भी अचीव हो गया, एंड लुक एट द वॉल्यूम, यहाँ पे चार्ल्स डाउ साहब की थ्योरी काम कर रही है, वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, तो ये भी टारगेट आ गया, तो ये बेरिश चैनल था। अब जरा मुझे बताओ कोई दिक्कत है किसी को चैनल में? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब चार्ट के पैटर्न बनते हैं, वहां पर वॉल्यूम के साथ उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आता है, जो चार्ल्स डाउ साहब ने हमें बताया था। आपको एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, पैनिक सेलिंग, ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो कैसे पता चलती हैं? चार्ट पैटर्न प्लस वॉल्यूम की मदद से। अब चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर शेप जो बहुत सारी कैंडल्स मिलकर बनाती हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैनल। अब ये जो चैनल पैटर्न होता है, ये बुलिश और बेरिश हो सकता है। ये कैसे बनता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जब भी प्राइस ना हायर हाइज लगाता है, हायर हाइज का मतलब होता है जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर नया हाई लगता है, इसे कहते हैं हायर हाइज। अब यहां पर क्या होगा कि प्राइस इस रेंज में मूव करेगा। अब जैसे मान लेते हैं यहां पर मार्केट गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर जो हाईज लग रहे हैं वो एक के बाद एक के ऊपर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला हाई, आप देख पा रहे हैं। मार्केट में ये पैटर्न आपको कब मिलेगा? जब मार्केट में हायर हाईज लगते हैं और मार्केट में प्राइस एक अपवर्ड रेंज में चल रहा है और इस तरह का आपको मार्केट में चार्ट का शेप मिल रहा है, तो इसे कहते हैं चैनल। अब चैनल में भी क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसे कहते हैं बुलिश चैनल। अब बुलिश चैनल में दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली कि प्राइस ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए, ये सपोर्ट लाइन है, और ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए। भाई ये दो पॉसिबिलिटी होंगी तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर काम कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए यहां पर एक ड्रॉ करते हैं चैनल। अब मैं मान लेता हूं कि इसका एक ब्रेकआउट आ गया है, तो आपको ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बाय करना होता है, और अगर ब्रेकडाउन आ गया है तो सपोर्ट लाइन के नीचे सेल करना होता है। अब यहां पर इनका जो डिफरेंस है वो प्राइस के साथ देखा जा सकता है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस है 100 रुपीज पर और सपोर्ट है 80 रुपीज पर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 20 रुपीज, जो हाई और लो का डिफरेंस है। ये 20 रुपीज ना आपका टारगेट है। तो आप टारगेट कैसे लेते हैं? जो हाई और लो का डिफरेंस है ये आपका टारगेट है, दैट इज 20 रुपीज। और इस 20 रुपीज का 50% कितना होगा? 10 रुपीज, यानी यहां पर 90 आ जाएगा। तो यही 10 रुपीज का आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा। अब मान लेते हैं अगर आपने यहां पर काम किया, अगेन अगर ब्रेकडाउन आया तो यहां तो 80 रुपीज था और यहां 100 रुपीज था, तो 80 माइनस 20 60 आपका टारगेट होगा, करेक्ट है। और अगर आपने बाय किया तो 100 प्लस 20 120 का आपका अपसाइड का टारगेट होगा। और दोनों ही केस में जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो तो 90 रुपीज के ही होंगे, क्योंकि अगर यहां से आपने बाय किया तो 50% भी 90 पर आता है और सेल किया तो भी 50% 90 पे आता है। तो इसका मतलब है स्टॉप लॉस आपका 90 रहेगा और टारगेट आपके अपसाइड में ब्रेकआउट पे 120 और डाउन साइड पे 60 रुपीज।